तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत धनी व्यक्ति जुहू मंदिर में आया। उसने गाड़ी पार्क की और जूते उतारे और दर्शन करने गया। दर्शन करके बाहर आया तो जूते गायब थे। उसने शोर मचा दिया, मेरे नए जूते थे। सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, कहाँ है? बोला अभी ढूंढवाता हूँ। इधर उधर ढूंढवाया तो सामने झोंपड़ियाँ थी, उस झोंपड़ी से एक जूते मिल गए। तो व्यक्ति को पकड़ के लाया, इसने जूते चोरी किए। तो सिक्योरिटी गार्ड ने बोला आप जो बताएंगे हम वही करेंगे। खूब पिटाई करूँ क्या? इसको बोला हाँ खूब पिटाई करो। तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसको मारना शुरू कर दिया। भीड़ इकट्ठी हो गई, शोर शराबा मच गया, सारे झुग्गी वाले इकट्ठे हो गए। तो उस समय टेम्पल कमांडर होते थे इसके महाबुद्धि प्रभु, अमेरिका के थे। वो बाहर आए, बोले क्यों शोर शराबा मच रहा? बोले ये केस हो गया। बोले यहाँ शोर मत मचाओ, अंदर आके बात करेंगे, ठीक है? तो वो आगे आगे चल रहे थे। तो इतनी लड़ाई झगड़ा हो रहा था कि जो सिक्योरिटी गार्ड था उसके हाथ में लोहे की पूरी रॉड थी। बोले अंदर कुछ नहीं करना, चलो बाहर अंदर आके बात करनी आराम से। तो महाबुद्धि प्रभु आगे आगे चल रहे थे तो पीछे से बहुत जोर से एक आवाज आई, जैसे ऊपर से नारियल जोर से गिरा। तो पीछे मुड़ के देखा तो क्या हुआ कि सिक्योरिटी गार्ड ने उस लोहे की छड़ी से जिस चोर को पकड़ा था उससे सर पे मार दिया, उसका सर फट गया पूरा और वहीं उस शरीर त्याग दिया। मंदिर परिसर में ही हत्या। बहुत बड़ा कांड हो गया ये तो। पुलिस आ गई और उस समय सारे विदेशी भक्त थे। परम पूज्य तमाम कृष्ण स्वामी महाराज, परम पूज्य ने श्रीधर स्वामी महाराज, महाबुद्धि प्रभु, 15 भक्त थे, सब विदेशी। और केस कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सबको जेल में बंद कर दिया। अब सोचिए तो सब बड़े परेशान, बहुत बड़ा इशू बन गया। ये सारी चाल वो मिसेज एन की थी। वो कुछ ना कुछ काला जादू कुछ ना कुछ करवाती रहती थी। तो क्या किया जाए? तो श्रीधर स्वामी महाराज को जॉली स्वामी कहा जाता था। वो बड़े कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थिति में बड़े आनंद में रहते थे। तो जिस जेल की सेल में वो बंद थे उसके दीवार पे एक पोस्टर लगा हुआ था। पोस्टर आधा फटा हुआ था और कुछ हिंदी में लिखा हुआ था। तो उस समय एक और भक्त थे, अमोघ लीला प्रभु। वो अमोघ लीला जो थे वो भी विदेशी थे लेकिन हिंदी पढ़ना जानते थे। तो हिंदी में लिखा हुआ था। बोले क्या लिखा है? तो बोला हिंदी में पढ़ के बताया कीर्तन सागर लिखा हुआ है। तो श्रीधर स्वामी बोला भगवान चाहते हैं हम कीर्तन करें। उन्होंने कीर्तन शुरू कर दिया जेल के अंदर ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर क्या हुआ? तो भक्त लोग इतने रंग गए कीर्तन में। दोपहर का समय था, 12:30 बज गए। बोले राजभोग आरती का समय हो गया। अब मंदिर में रहते हुए इतने यूज्ड टू हो गए थे कि राजभोग आरती करनी ही करनी है। तो एक भक्त मंदिर के जेल की दीवार में आरती करने लगा ऐसे, और बाकी नाच रहे हैं, सामने कीर्तन कर रहे हैं। पुलिस वाले देखे हैरान, पागल हो गए क्या ये? पूरा आरती कर रहे हैं, शंख बजा रहे हैं, चामर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। और आरती दिखा के उसने नीचे दिखाया और नीचे भक्त ऐसे सब आरती दिखा रहे हैं और सब यूं कर रहे हैं। तो पुलिस वाला देखा है क्या हो रहा है, लेकिन पूरे जेल का वातावरण इतना दिव्य हो गया। जब पुलिस वाला उस सेल में प्रवेश करने उसने जूते बाहर उतार दिए और वो अंदर गया और उसके सामने उसने भी यूं करना शुरू कर दिया। ये पूरी कहानी महाबुद्धि प्रभु ने जो जुहू मंदिर के 40वीं सालगिरह थी उसमें सुनाई थी और उसने भी यूं कर लिया। और फिर 1 बज गया तो जेल से बोले चलो खाना खाओ। बोले हम खाना नहीं प्रसाद पाते हैं। बोले प्रसाद कहाँ से है? बोले मंदिर से बुलाओ। तो मंदिर से प्रसाद मंगवाया गया। अब मंदिर से प्रसाद आया, लोग थे 15, प्रसाद आया पूरा ड्रम भर के। स्टाइल है बस। तो 15 भक्तों ने प्रसाद पाया। अब जो बच गया सबको खिलाया। फूड फॉर लाइफ हो रहा है। इस प्रकार से भी शाम को संध्या आरती का समय हो गया। वैसे ही संध्या आरती हो रही है, सुबह मंगल आरती हो रही है, भागवतम गुरु पूजा हो रही है, भागवतम क्लास हो रही है। वो पूरा वातावरण एकदम दिव्य हो गया। तो धीरे धीरे क्या हुआ, सबकी बेल हो गई। महाबुद्धि प्रभु टेम्पल कमांडर जो कि उस मौका वारदात पे थे, और वो जो सिक्योरिटी गार्ड, ये 2 रह गए। सिक्योरिटी गार्ड बंगाली था, महाबुद्धि प्रभु अमेरिकन थे। अब धीरे धीरे बाहर के लोग उस जेल सेल में आ गए। लेकिन ये प्रोग्राम चलता रहा, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम पूरा, और भागवतम क्लास होती थी। तो भागवतम क्लास महाबुद्धि प्रभु बोलते थे इंग्लिश में, और उसको ट्रांसलेट करता था वो सिक्योरिटी गार्ड, जितना समझ में आता था। और उस बाकी सुनते थे।
और मंदिर से प्रसाद आता था, सबको खिलाते थे। धीरे धीरे महाबोधिपुर की भी बेल हो गई, लेकिन वो जो सिक्योरिटी गार्ड था उसने मॉर्निंग प्रोग्राम कंटिन्यू किया। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड को सेंट्रल जेल में भेज दिया, तो वहां जाके भी उसने प्रोग्राम करता रहा। फिर कुछ समय के बाद उसकी रिहाई हुई। तो ये है परम विजयते श्री कृष्ण। ये झंडा है ना? ये विजय निश्चय होगी, और ये विजय है, माया के साथ हमारा युद्ध है।